हेलो दोस्तों, आपका न्यू स्टडी जोन में स्वागत है। DSSB PRT पार्ट बी सीटेट प्राइमरी जूनियर के लिए क्लास है। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आए। तो चैप्टर नंबर 12 हम कर रहे थे। इसमें हम 15 क्वेश्चन कर चुके थे, ठीक है। उसके आगे के क्वेश्चन हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा। आप एक दुकान पर कुछ खरीद रहे हैं, वहाँ आप दो व्यक्तियों को बोलते सुनते हैं। कौन सी निम्नलिखित बातें आप उन दो व्यक्तियों के बारे में सुनकर सीख सकते हैं? पहला कथन है वह अमीर है या गरीब, दूसरा वह किस स्थान से है, तीसरा उसकी शैक्षिक स्थिति। तो अगर कोई दो लोग कुछ खरीद रहे हैं तो आपस में बात भी वो कर रहे हैं, तो उससे हम जान सकते हैं कि वो अमीर है गरीब, उनकी वो कहाँ से हैं और उनकी शैक्षिक स्थिति, ये तीनों के बारे में हम पता कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन आपका बी राइट है। नेक्स्ट, स्मृति से याद करने और याद करने की प्रक्रिया की दो प्रमुख प्रक्रियाएं हैं। शिक्षक शिक्षण के दृष्टिकोण पर केंद्रित हैं। पाउलो फेरे ने इस प्रक्रिया को डैश के रूप में निर्दिष्ट किया है। तो पाउलो फेरे ने इस प्रक्रिया को बैंकिंग शिक्षा के रूप में निर्दिष्ट किया है। ऑप्शन डी राइट है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अंतःप्रज्ञात्मक चिंतन को परिभाषित करता है? पहला है विभिन्न मूर्त तरीकों में विचारों के अनुभव के माध्यम से मूर्त सामग्री के साथ प्रयोग करने के द्वारा अधिगम करना। दूसरा है मूर्त सामग्री की आवश्यकता के बिना विचारों के साथ तर्क करने के योग्य होना। तो यहाँ पर जो अंतःप्रज्ञात्मक चिंतन को परिभाषित करता वो सिर्फ और सिर्फ कथन एक है, ठीक है। मूर्त सामग्री के साथ हम जो है चिंतन करेंगे। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन, तर्क जो ज्ञात परिणामों की परिभाषा का उपयोग करता है और कुछ साबित करने के लिए निष्कर्ष के नियमों को कहा जाता है। तो निष्कर्ष के नियम को कहा जाता है। तो नियम को हम क्या कहते हैं? निगमनात्मक, ठीक है। जिसमें उदाहरण पहले हो, उस बाद में नियम हो, उसे आगमनात्मक, ठीक है, आगमन विधि बोलते हैं, और इसे निगमन विधि। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा ए, केवल ए, यानी फर्स्ट। 20 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन चिंतनशील सोच को परिभाषित करता है? विभिन्न विचारों का अनुभव करके ठोस सामग्री के साथ प्रयोग करके सीखना। ठोस मूर्त सामग्री की आवश्यकता के बिना विचारों के साथ तर्क करने में सक्षम होना। तो कह रहा चिंतनशील सोच को परिभाषित करता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है डी। जो ऑप्शन सेकंड वाला है ये आपका चिंतनशील सोच को प्रभावित करता है, बताता है। क्वेश्चन नंबर 21, सोच की वृद्धि और गणितीय संकल्पनाओं के विकास के बीच एक निकट संबंध डैश में स्थापित किया जाता है। सिद्धांत, हस्तक्षेप, अनुसंधान, प्रदर्शन। तो अनुसंधान में स्थापित किया जाता है। ऑप्शन आपका सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 22, शिक्षक और अभिभावक की भूमिका इन संवेदनशील अवधियों के प्रति जागरूक होने और बालक को उन वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने का पूर्ण अवसर देने का माहौल बनाने में है जिसमें वो रुचि लेता है। बालक अपने चारों ओर के वातावरण से सीखता है। ये डैश के शब्द हैं। किसके शब्द है कि बालक अपने चारों तरफ के वातावरण से सीखता है? तो ये मारिया मॉन्टेसरी ने बोला था, ठीक है। जो बच्चा जो है अपने चारों तरफ के वातावरण से सीखता है। ऑप्शन आपका बी राइट है। डैश शिक्षा का पारंपरिक विधियों में से एक है। व्याख्या, प्रदर्शन, दृष्टांत, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा पारंपरिक विधि में से एक आपकी व्याख्या है। ऑप्शन ए है, सबसे पुरानी शिक्षण विधि। क्वेश्चन नंबर 24, सामान्य नियम से विशेष मामलों का परिणाम निकालना डैश तार्किकता है। समावेशन, निगमन, प्रक्रमण, योग बनाना। तो 24 का राइट आंसर है नियम से मामलों का परिणाम निकालने की तरफ। तो नियम से चल रहा है तो निगमन, ठीक है। ऑप्शन आपका बी राइट है।
जब कोई अपने सोच या अध्ययन करने के तरीकों के बारे में जानता हो तो यह कहलाता है अनुकूलन, समायोजन, मध्य संज्ञानात्मकता, प्रतिनिधित्व। अपने सोचने या अध्ययन करने के तरीकों के बारे में जानता तो इसे बोलते हैं मध्य संज्ञानात्मकता। ठीक है, ऑप्शन आपका सी राइट है। नेक्स्ट, माला की माताजी एक जिम्मेदार अभिभावक हैं जो माला की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ध्यान रखती हैं। माला के डैश की संभावना है। ऑप्शन ए है विश्व पर आधारभूत विश्वास का जीवन पर्यंत दृष्टिकोण बनाने की, कुछ पठन बाधाओं का अनुभव करने की, अपने भाई से लगाव बनाने में कठिनाई, अप्रत्य बच्चे बनने। तो कह रहा है माला की माताजी एक जिम्मेदार अभिभावक है, माला की आवश्यकताओं को पूरा करने का ध्यान रखती हैं, तो माला के डैश होने की संभावना है। तो विश्व पर आधारभूत विश्वास का जीवन पर्यंत दृष्टिकोण बनाने की। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास सिद्धांत के अनुसार माला के विश्व पर आधारित विश्वास का जीवन पर्यंत दृष्टिकोण बनाने की संभावना है। ठीक है, ये विश्वास बनाम अविश्वास की कि उसे विश्वास है कि जो माला की माँ है वो उनकी पूरी जिम्मेदारी निभाएंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, निजी अनुभवों की हमारी स्मृति को डैश कहा जाता है। निजी अनुभवों को क्या कहा जाता है? प्रक्रियात्मक स्मृति, अर्थ स्मृति, दीर्घकालिक स्मृति, प्रासंगिक स्मृति। तो व्यक्तिगत अनुभवों को क्या बोला जाता है? प्रासंगिक स्मृति। ठीक है, ऑप्शन आपका डी राइट है। 28, डैश कुछ करने, विशेष रूप से किसी शारीरिक कार्य को करने की विधि को याद करने की क्षमता कहलाती है। प्रासंगिक स्मृति, तो ये तो बता दिया, व्यक्तिगत स्मृति होती है। प्रक्रियात्मक स्मृति, ऑप्शन बी आपका राइट है। प्रक्रियात्मक स्मृति जो है कुछ करने, विशेष रूप से किसी शारीरिक कार्य को करने की विधि को याद करने की क्षमता है प्रक्रियात्मक स्मृति। ऑप्शन बी राइट है। 29 नंबर क्वेश्चन, स्कूल स्तर पर पर्यावरण शिक्षण, पानी की कमी डैश जैसे मुद्दों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए आवश्यक है। उपयोग और आवेदन, शोषण और निहितार्थ, कारण और प्रभाव, संसाधन प्रबंधन। तो 29 का राइट आंसर है कारण और प्रभाव। ठीक है, कारण बताएंगे, इससे प्रभाव क्या हो सकता है, तब हम जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट जो है सी है। एंड लास्ट क्वेश्चन आज का, कक्षा 2 का छात्र रॉबिन नेशनल जियोग्राफिक चैनल पर जानवरों को ध्यान से देख रहा है। वह जानवरों की नई प्रजातियों का अवलोकन करता है और उन्हें अपनी स्मृति में जानवरों के मौजूदा समूह में जोड़ता है। यह कहलाता है, तो मौजूदा ज्ञान में जोड़ना क्या कहलाता है? वो क्या कर रहा है? आत्मसात कर रहा है। मौजूदा ज्ञान में जोड़ने को ही क्या बोलते हैं? आत्मसात करना। ठीक है, ऑप्शन आपका ए राइट है यहाँ पर। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो अच्छी लगी है तो सभी लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, बेल आइकन को प्रेस करिए, तभी आपको हमारा नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और कमेंट में ज़रूर बताइए आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही। इसके अलावा भी अदर सब्जेक्ट के जो DSSB PRT पार्ट ए के हैं उनकी भी वीडियोस आप सभी को मिलेंगी आने वाले कुछ समय में। थैंक यू।